हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कर रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। इस एपी के नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना। तो देखिए यहाँ पर एपी दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया है? 6, 10, 14, 18, इस तरह से कहाँ तक दिया है? 174 तक। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट n टर्म्स इन द गिवन एपी। इस गिवन एपी में कितने हैं जी? n टर्म्स हमारे पास हैं, ठीक है। ऐसा सपोज हमने कर लिया। तो इसका फर्स्ट टर्म, इस एपी का फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, यानी कि a वो हो जाएगा 6। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? d, जो कि होगा a2 माइनस का a1। दैट मीन्स आ जाएगा 10 माइनस का 6, यानी कि d आ गया आपका 4। और n टर्म्स है तो nth टर्म इसका क्या होगा? 174 होगा। फॉर्मूला इसका लगाते हैं a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में 174। a का वैल्यू है 6 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू है 4 इक्वल टू में 174। आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू में 174 माइनस का 6, यानी कि n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 168। तो n माइनस 1 इक्वल टू में 168 और बाई में 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 जाके उधर ऐड हो जाएगा तो 42 और प्लस का 1 43। देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे जी? तो नंबर ऑफ टर्म n था जो कि हो जाएगा 43। समझ गए? देखते हैं 9 का 2 नंबर। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना इस एपी में। तो एपी दिया हुआ है आपके पास क्या? 7, 11, 15 ऐसे करके कहाँ तक है? 139 तक। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट n टर्म्स इन गिवन एपी। इस एपी में कितने हैं? n टर्म्स है, ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है। चलिए, तो इसका फर्स्ट टर्म देखिए, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म यानी कि a वो है आपका 7। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस यानी कि d वो होता है a2 माइनस का a1, यानी कि d इक्वल टू में 11 माइनस का 7, 4 आ जाएगा। और इसका nth टर्म दिया है 139, तो हमें n का वैल्यू निकालना होगा ना। तो a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में 139। तो a का वैल्यू कितना है? तो 7 है, प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है? तो आपका 4 है इक्वल टू में 139। यहाँ सॉल्व कर देते हैं, n माइनस 1 इंटू में 4 इक्वल टू में 139 और माइनस का 7। तो n माइनस 1 इंटू में 4 इक्वल टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 132। तो n माइनस 1 इक्वल टू में 132 और बाई में 4, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12। तो n का वैल्यू आ जाएगा 33 और प्लस का 1 यानी कि 34। तो देयरफॉर लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे गिवन एपी में, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे वो 34 हो जाएंगे। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 का 3rd नंबर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एपी दिया हुआ है, क्या दिया है? 41, 38, 35, ये कहाँ तक दिया हुआ है? 8 तक दिया। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। लेट n टर्म्स इन गिवन एपी। गिवन एपी में कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म देखिए क्या है? फर्स्ट टर्म यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा 41। कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि d वो a2 माइनस का a1 होता है। दैट मीन्स 38 माइनस का 41, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। अच्छा, टोटल n टर्म्स हैं तो nth टर्म इसका 8 हो जाएगा। अच्छा, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं इक्वल टू में 8। यहाँ a और d का वैल्यू रखिए। a का वैल्यू है 41 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है माइनस ऑफ 3। चलिए, और इक्वल टू में 8। यहाँ लिख दे क्या इधर? n माइनस 1 इंटू में माइनस ऑफ 3 इक्वल टू में 8 माइनस का 41। तो n माइनस 1 इंटू में माइनस ऑफ 3 इक्वल टू में इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 33 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू में माइनस 33 बाई में माइनस 3, 11 टाइम्स में। तो n इक्वल टू में आ जाएगा 11 और प्लस का 1, कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। देयरफॉर लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गए वो कितने हो गए? 12 हो गए। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द फर्स्ट निगेटिव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस। इस सीक्वेंस का फर्स्ट निगेटिव टर्म। अब देखिए यहाँ पे
999 है, फिर 995 है, ऐसे करके डिक्रीज होते जा रहा है। तो कभी इसमें माइनस में जो टर्म आएगा ना, माइनस से शुरू होगा आना, घटते जा रहा है तो माइनस में आएगा ना, तो वो फर्स्ट टर्म कौन होगा माइनस वाला वो बताना है। तो हमारे पास एपी देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर एपी है 999, 995 है ना, 991, 987, ऐसे डॉट 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 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं लेट nth term of the given AP is first negative term। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसका nth टर्म जो है ना, इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। अच्छा, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी का फर्स्ट टर्म यानी कि ए, वो है आपके पास 999। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस डी आपके पास होता है A2 माइनस का A1, यानी आ जाएगा आपका 995 माइनस 999, तो आ जाएगा डी का वैल्यू -4। हमने लिया है कि nth टर्म जो होगा ना फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, तो nth टर्म जो है इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म का मतलब वो 0 से लेस देन होगा, 0 से लेस देन होगा। इसका फॉर्मूला लगेगी a प्लस का n-1 इंटू डी इज लेस देन 0। यहाँ a का वैल्यू रख दीजिए 999 और प्लस n-1 इंटू में d का वैल्यू -4 इज लेस देन 0। आप यहाँ लिख सकते हैं इसे ऐसे कि 999 माइनस का 4 इंटू में n-1 इज लेस देन 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाले को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 999 इज लेस देन 4 इंटू में n-1। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 इंटू n-1 इज ग्रेटर देन 999। एक ही बात हुआ, ये ग्रेटर है ना, तो इसको हमने इसे घुमा दिया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, इस तरफ से पलट दिया इसको। अब देखिए इस 4 को डिवाइड में ले जाते हैं, n-1 इज ग्रेटर देन 999 बाई 4, 1 जाके ऐड हो जाएगा तो n इज ग्रेटर देन 999 बाई 4 प्लस का 1, यानी कि n इज ग्रेटर देन, एलसीएम ले लें क्या 4, 999 और प्लस का 4 आ जाएगा, यानी n इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा जी 1003 और बाई में 4, यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 1003 है ना जी, उसमें 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, आपका फिर 0, ये 3 आएगा, नहीं जाएगा तो 0, तो आ गया n का वैल्यू 250 इंटीजर 3/4 से ग्रेटर। तो 250 इंटीजर 3/4 से ग्रेटर कहने का मतलब कि इससे ठीक बड़ा वाला, इससे ठीक बड़ा वाला जो होगा टर्म, तो इससे ठीक बड़ा इंटीजर क्या होगा, यानी कि n का वैल्यू आ जाएगा 251, यानी कि देयरफॉर लिख सकते हैं कि 251th टर्म of the given AP is first negative term, ठीक है। अच्छा, वो ये अगर मान लीजिए फर्स्ट निगेटिव टर्म है तो ये 251 टर्म क्या होगा, तो वो a प्लस का 250d, तो a का वैल्यू 999 और 250 इंटू में -4, यानी कि 999 और माइनस का 1000, यानी माइनस का 1 होगा वो फर्स्ट निगेटिव टर्म। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इज 51 अ टर्म ऑफ द एपी। अच्छा देखिए, कह रहा है कि 51 इस एपी का कोई टर्म होगा, तो देखिए हमारे पास एपी दिया हुआ है 5, 8, 11, 14 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ये कह रहा है कि 51 इसका टर्म है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, लेट nth टर्म ऑफ द गिवन AP is 51 if it possible, अगर ये पॉसिबल है तो, क्योंकि ये पॉसिबल हो भी सकता है ना, और नहीं भी हो सकता है। तो हमने ऐसा मान लिया कि ये nth टर्म जो है इस AP का वो क्या है 51 है। अगर n का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आता है तो ये उसका वैल्यू उसका 51 टर्म हो, 51 जो होगा इसका टर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्यों नेचुरल नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, कुछ नेचुरल नंबर ही ना आना चाहिए। चलिए, तो एपी का फर्स्ट टर्म पहले लिख लीजिए, फर्स्ट टर्म यानी कि ए हो जाएगा आपका 5, कॉमन डिफरेंस देखिए तो
कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस डी वो होता है A2 माइनस का A1, दैट मीन्स आ जाएगा 8 माइनस का 5, तो डी का वैल्यू 3 हो गया। हमने यहाँ माना है कि nth टर्म जो है 51 है, अगर ये पॉसिबल है तो, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 51। a का वैल्यू देखिए 5 है, n माइनस 1 डी का वैल्यू क्या है 3 है, इक्वल टू 51। तो n माइनस 1 इंटू में 3 इक्वल टू में 51 माइनस का 5, तो n माइनस 1 इंटू में 3 इक्वल टू में यहाँ 46 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू में 46/3, 1 जाके ऐड हो जाएगा 46/3 प्लस का 1, तो n का वैल्यू एलसीएम ले लेंगे 3, 46 प्लस का 3 यानी कि n का वैल्यू 49 और बाई में 3, ठीक है। तो n का वैल्यू आ जाएगा 16 इंटीजर 1/3, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आ गया, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, देयरफॉर लिख सकते हैं कि 51 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, गिवन एपी का यह टर्म नहीं है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, इज 56 अ टर्म ऑफ द एपी, तो क्या ये 56 जो है इस एपी का टर्म है। तो टर्म कब होगा, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगे, अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर नेचुरल नंबर आएंगे तो ये 56 टर्म होगा इस एपी का। एपी आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया देखिए 4 इंटीजर 1/2, 5 इंटीजर 1/2, 6 ऐसे करके दिया हुआ। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट 56 इज, है ना, या फिर nth टर्म ऐसे लिखते हैं, लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 56 इफ इट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तो ऐसा हमने सपोज कर लिया, ठीक है। नाउ फर्स्ट टर्म एपी का क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि ए वो है आपके पास 4, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी वो होगा A2 माइनस का A1, यानी कि 4 इंटीजर 1/2 माइनस का 4, डी इक्वल टू में 1/2, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है कि इसका nth टर्म 56 है, अगर ये पॉसिबल है तो a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगा देते हैं इक्वल टू में फिक्स, यहाँ से n का वैल्यू निकालिए, a का वैल्यू है 4, n माइनस 1 डी का वैल्यू है 1/2 इक्वल टू में 56, n माइनस 1 इंटू में 1/2 इक्वल टू में 56 माइनस का 4, तो आ जाएगा n माइनस 1 इंटू में 1/2 इक्वल टू में 52 हो जाएगा, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 104, यानी n का वैल्यू 104 और प्लस का 1 यानी कि 105। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 105 है, तो इसका मतलब ये एक नेचुरल नंबर है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर 56 ना पूछ रहा है, इज द टर्म ऑफ गिवन एपी, 56 गिवन एपी का टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, द 7th टर्म ऑफ द एपी इज 20 एंड इट्स 13th टर्म इज 32, फाइंड द एपी। एपी हमें फाइंड करना, तो देखो एपी फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो पता ही होना चाहिए, तो पहले वही फाइंड करते हैं। तो ले लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। एपी का ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। तो देखिए कह रहा है कि 7th टर्म, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7th टर्म ऑफ द एपी इज 20, तो ये हो जाएगा a प्लस का कितना डी, 6d हो जाएगा ना, इक्वल टू में 20, इक्वेशन फर्स्ट। एंड फिर आगे कह रहा है कि 13th टर्म ऑफ द एपी इज 32, तो ये a प्लस का 12d हो जाएगा इक्वल टू में 32, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों से a और d निकाल सकते हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। a प्लस का 6d इक्वल टू में 20 एंड है a प्लस का 12d इक्वल टू में है 32, साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 6d इक्वल टू में माइनस ऑफ 12, माइनस माइनस हटा देते हैं तो d का वैल्यू आ जाएगा
12 बाई में 6 कट गया 2 टाइम्स में, तो डी का 2 आ गया। अब डी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट करते हैं, ए का निकल जाएगा। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस का 6d इक्वल टू में 20, ए प्लस का 6, डी का वैल्यू क्या है 2 है, इक्वल टू में 20, तो आ जाएगा ए प्लस का 12 इक्वल टू में 20, यानी ए का वैल्यू 20 माइनस का 12 यानी 8, ए का वैल्यू 8। तो ए और डी निकल गया, हमें एपी फाइंड करना, तो एपी फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म यानी कि ए 8, सेकेंड टर्म ए प्लस डी होता है, तो हो जाएगा आपका 8 प्लस का 2 10 हो जाएगा। कम से कम 4 टर्म निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस का 2d यानी कि हो जाएगा 8 प्लस का 2 इंटू में 2 यानी कि 8 प्लस का 4 12 हो जाएगा। एंड फोर्थ टर्म ए प्लस का 3d यानी 8 प्लस का 3 इंटू में 2, तो 8 प्लस का 6 आपका 14 आ जाएगा। तो देयरफॉर हमें जो एपी फाइंड करना था वो एपी आ गया यहाँ से, क्या देखो तो 8 10 12 14 ये एपी के टर्म्स हो जाएंगे, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्या कह रहा है कि द 7th टर्म ऑफ द एपी इज -4 एंड इज 13th टर्म इज -16, फाइंड द एपी, एपी फाइंड करना है। तो एपी फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, तो यहाँ लेते हैं लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट term and common difference of the AP respectively। ठीक है, हमारा ए क्या है फर्स्ट टर्म है और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो एपी का 7th टर्म दिया है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7th टर्म है -4, तो ये ए प्लस का 6d हो जाएगा। एंड एपी का 13th टर्म है आपके पास माइनस का 16, तो ए प्लस का 12d हो जाएगा। अब इन दोनों से सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये है ए प्लस का 6d इक्वल टू में -4, यह है ए प्लस का 12d इक्वल टू में -16। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस का 6d आ जाएगा ना, अरे प्लस का 16 हो गया है ना, और माइनस का 4, तो यहाँ पे प्लस का 12 आ जाएगा। तो d इक्वल टू में 12 और बाई में आपका माइनस का 6 कर जाएगा 2 टाइम्स में, तो d का वैल्यू -2 आ गया। अब d का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सपोज हमने फर्स्ट में पुट कर दिया, तो है a प्लस का 6d इक्वल टू में -4, तो a प्लस 6 d का वैल्यू क्या है, तो d का वैल्यू है -2 इक्वल टू -4। यहाँ से हो जाएगा a माइनस का 12 इक्वल टू -4 यानी a इक्वल टू में प्लस का 12 और माइनस का 4, तो a का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो AP निकालना है, फर्स्ट टर्म यानी आ जाएगा 8, सेकेंड टर्म यानी a प्लस d होता है जो कि हो जाएगा आपका 8 और प्लस में माइनस का 2, तो आ जाएगा 8 - 2 6। फिर उसके बाद आपका थर्ड टर्म a प्लस का 2d होता है यानी कि आ जाएगा 8 प्लस का 2 इंटू में -2 यानी 8 - 4 आ जाएगा 4। और फिर नेक्स्ट निकालते हैं इसका फोर्थ टर्म जो कि होगा a प्लस का 3d यानी 8 प्लस का 3 इंटू में -2 यानी 8 माइनस का 6 यानी आ जाएगा 2। तो देयरफॉर हमें जो AP चाहिए था वो AP यहाँ से आ गया 8 6 4 2, ये हमने AP यहाँ से निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, क्या कह रहा है कि द 8th टर्म ऑफ द AP इज 37 एंड इट्स 12th टर्म इज 57, फाइंड द AP। AP फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ लेते हैं कि लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड common difference of the AP respectively। हमने क्या ले लिया है, A फर्स्ट टर्म है और D क्या है कॉमन डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP का 8th टर्म दिया है 37 जो कि होगा A प्लस का 7D
इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, एंड AP का 12th टर्म है 57, जो कि हो जाएगा A प्लस का 11D इक्वल टू 57। अब इन दोनों इक्वेशन से A और D का पहले वैल्यू निकालते हैं। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, A प्लस का 7D इक्वल टू 37 एंड A प्लस का 11D इक्वल टू में 57। साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल, माइनस का 4D इक्वल टू में आ जाएगा माइनस ऑफ 20, तो D का वैल्यू माइनस 20 और बाई में माइनस ऑफ 4, 5 टाइम्स में कर जाएगा, D का वैल्यू 5 आ गया, D का वैल्यू 5 आ गया। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो A प्लस का 7D इक्वल टू में 37 था, A प्लस 7 D का वैल्यू है 5 इक्वल टू में 37, यानी A प्लस का 35 इक्वल टू में 37, दैट मीन्स यहाँ से A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू में 37 माइनस का 35, तो A का वैल्यू 2 आ गया। तो फर्स्ट टर्म आपका A यानी कि 2 हो जाएगा, सेकेंड टर्म आपका A प्लस का D यानी कि 2 प्लस का 5 7 हो जाएगा, थर्ड टर्म आपका है A प्लस का 2D यानी कि हो जाएगा 2 प्लस का 2 इंटू में 5 यानी 2 प्लस का 10 यानी आ जाएगा 12, और थर्ड हो गया तो फोर्थ निकाल दीजिए, A प्लस का 3D हो जाएगा यानी आ जाएगा 2 प्लस का 3 इंटू में 5 यानी 2 प्लस का 15, ये आपका 17 हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारे AP जो होगा, जो हमें AP फाइंड करना था वो AP आ गया 2 7 12 17, आगे ऐसे ही टर्म्स आते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP whose 7th टर्म एंड 12th टर्म इज आर 37 एंड 64। अच्छा 12th टर्म 7th टर्म और 12th टर्म दिया हुआ है, तो 10th टर्म निकालना, तो पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना होगा ना। लेट A and D be the first term and common difference of the AP respectively। यानी A क्या है, फर्स्ट टर्म है, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए इसका 7th टर्म दिया हुआ है कितना, आपका 34, तो जो कि हो जाएगा A प्लस का 6D, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, एंड दिया हुआ है 12th टर्म जो कि है आपके पास 64, तो ये A प्लस का 11D हो जाएगा 64। अब इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या है A प्लस का 6D इक्वल टू 34 एंड सेकेंड है A प्लस का 11D इक्वल टू में 64। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं, साइन चेंज कर दीजिए, कैंसिल, ये माइनस ऑफ 5D हो जाएगा और माइनस ऑफ यहाँ 30, तो D का वैल्यू माइनस 30 बाई में माइनस ऑफ 5, 6 टाइम्स पे कर जाएगा, तो D का वैल्यू यहाँ 6 आ जाएगा। अब D का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A प्लस का 6D इक्वल टू में 34, तो हो जाएगा यहाँ पर A प्लस 6D का वैल्यू है 6 इक्वल टू में 34, तो A प्लस का 36 हो जाएगा इक्वल टू 34, दैट मीन्स A का वैल्यू आ जाएगा 34 माइनस का 36 यानी कि A का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ 2, तो ये माइनस 2 आ गया और D आपका 6 आ गया। हमें निकालना है 10th टर्म ऑफ द AP, 10th टर्म, तो 10th टर्म यानी कि A 10 से मतलब है जो कि होगा A प्लस का 9D, तो A का वैल्यू माइनस 2 प्लस 9 इंटू में D का वैल्यू है 6, तो माइनस 2 और प्लस का 54 यानी यहाँ से आ जाएगा 10th टर्म 52 आ जाएगा इस AP का आपका 10th टर्म।